अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा आलू चना पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये आप देखें, राइस देखें कितने अच्छे खिले खिले बने हुए हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बना है ये आलू चना पुलाव। ये आलू देखें कितना अच्छा गला हुआ है, आराम से टूट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये, लाइट लाइट फ्लेवर का है और बहुत ही लजीज किस्म का पुलाव है। झटपट बन जाता है ये, लेकिन टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं। तो ये बहुत ही मज़ेदार से आलू चना पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आलू चना पुलाव बनाने स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पतीली में। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डाल दूँगी। चला के डालेंगे इसका। फ्राई करेंगे इसको, प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है। प्याज ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालूंगी। 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 6 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 दालचीनी का टुकड़ा। फ्राई करेंगे इसको, बड़ा अच्छा सा खुशबूदार पुलाव बनेगा इससे। वन एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, मसाले शामिल करूंगी इसमें। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है इसकी। भूनेंगे इसको। फिर 1 टेबल स्पून दही है, इसको मैं फेंट के डालूंगी। मसाले को भूनेंगे। तीन से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूंगी अच्छी से। ऑयल वगैरह निकला है इसका। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी से भुनाई कर ली है, ऑयल वगैरह निकल के आ गया है इसका। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने कट कर लिया है और उसको मैंने बॉईल कर लिया है कलर डाल के। मसाले के साथ मिक्स करेंगे इसको। 1 कप चने हैं ये बॉयल, ये डालूंगी इसमें। मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आलू में भी और चने में भी। 5-6 छोटी वाली हरी मिर्चें ये डालूंगी। आलू और चनों को मैंने मिक्स कर दिया मसाले के साथ। अब इसमें पानी डालूंगी। 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं राइस डालूंगी। ये मैंने बासमती राइस ली है 2 कप, इनको मैंने वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, ये डालूंगी इसमें। इसमें उबाल आ गया है, आलू और चने बिल्कुल गले हुए हैं दोनों। अब ये राइस डालूंगी और जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। नए पकाने वालों के लिए मैं एक टिप बता रही हूँ, पानी 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए राइस से, तो अच्छे से ये पक जाते हैं, सही से दम वम आ जाएंगे। नमक भी टेस्ट कर लूँगी इसका मैं। नमक मुझे कम लग रहा है, हाफ टेबल स्पून और डाल रही हूँ नमक में इसमें। हाफ लेमन है, ये डालूंगी, इससे बड़े अच्छे खिले खिले राइस बनेंगे।
पुलाव के राइस खिले खिले होने चाहिए, देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। राइस का पानी ड्राई हो गया है। 1.5 टेबल स्पून केवड़ार वाटर ये डालूंगी इसमें। ये फूड कलर है, 1/4 टीस्पून फूड कलर मैंने पानी में घोल लिया है, ये डालूंगी। एक साइड पे डाल। एक सर्विंग स्पून ऑयल डालूंगी। ब्राउन प्याज है, ये डालूंगी। पंद्रह मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे। आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से दम आ जाते हैं। और मैंने ऊपर ये टॉवल लगाया है गीला ढकने के ऊपर, तो मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख रही हूँ। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको दम पे रख दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये राइस दम आ गए हैं और ये देखें, जब ये दम आ जाते हैं तो ये राइस खड़े खड़े हो जाते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें, राइस देखें कितने अच्छे खिले खिले बने हुए हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। पूरा लाउंज और किचन मेरा महक रहा है पुलाव की खुशबू से। पुलाव में राइस खिले खिले होने चाहिए, जब भी मज़ा आता है इसके खाने का और अच्छे से दम आए हुए हों। आलूओं में मैंने फूड कलर डाला था तो इससे अच्छा लुक आती है, इससे देखने में अच्छा लगता है ये। अगर आपके पास चने बॉयल रखे हुए हों तो फटाफट ये पुलाव बन जाता है। एक तरफ मसाला भूनें और एक तरफ आलू बॉयल करने को रख दें कलर डाल के। बहुत ही अच्छा बनता है ये लजीज किस्म का पुलाव। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू चना पुलाव। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। ये आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसे ग्रीन वाले रायते और कचूमर के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।